हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और एक अच्छा वीकेंड लोगों का रहा होगा। लास्ट वीक थर्सडे को जो वीडियो अपलोड हुई थी उसमें कुछ लेवल्स बताए गए और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही मार्केट ने कुछ लेवल्स में मूव किया, कुछ पेयर्स में। और गोल्ड में एक 40 से 50 के एरिया पे सेल निकली। ऑल दो हम बाय में थे और एक बाय का हमारा एसएल हुआ और फिर उसके बाद सेकंड बाय में हमने वो एसएल पे रिकवर किया और उसका प्रॉफिट भी दिया। लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही मार्केट जो है वो 27-28 से मतलब 29, 27, 26 से वापस नीचे आ गए और अच्छी अच्छी खासी नीचे आई। बहरहाल हम उस वक्त फिर किसी बाय में नहीं थे और एक अच्छा सेल का रीजन जो है वो सामने आइडेंटिफाई हुआ, जो कि एक जो नियरेस्ट है वो 20 से लेके 25 तक का है और जो सेकंड एरिया है 2925 2920 से 2925 तक। और जो दूसरा रीजन हमारे पास सामने आइडेंटिफाई हुआ वो 2940 से 2947 तक का। बहरहाल ये जब आइटम वाइज आएंगे तो उसके ऊपर कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मेरे तमाम वो वीवर्स और वो दोस्त जो कि चैनल के ऊपर नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस उसकी ऑन कर लें, ताकि जो अपडेट्स हम बनाते हैं, जो हमारी एनालिसिस हम बनाते हैं डेली बेसिस पे, उनसे उनको अपडेट मिलती रहे। तो चलें कल के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं कि कल क्या हो सकता है मार्केट में। सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री की बात कर लूँ छोटी सी, तो इस पूरे वीक कोई मेजर डाटा एज सच नहीं है, क्योंकि लास्ट वीक बड़ा हेल्दी इवेंटफुल वीक रहा था हमारा। बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स थे, लेकिन इस वीक कोई बड़ा इवेंट या कोई मेजर इवेंट नहीं है। आई गेस आज तो खैर यूएस का बैंक हॉलीडे था, मार्केट में वॉलीटिलिटी भी बहुत कम थी। एक ही सिर्फ $4 पे ही, $2 पे ही जो है वो गोल्ड मूव करता रहा, स्पेशली इन यूएस सेशन। और उसके बाद आपके सामने बहरहाल कल थोड़ी सी मूवमेंट आएगी, लेकिन कोई भी मेजर डाटा इस पूरे वीक नहीं है। टेक्निकल्स के ऊपर मार्केट ज़्यादा चलेगी। तो चलें शुरू करते हैं अपना कल के एनालिसिस। फॉरेक्स फैक्ट्री का मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब चलते हैं सबसे पहले बीटीसी की तरफ। बीटीसी उसी रेंज बाउंड में चल रहा है। 98,000 के ऊपर हमने एक वहाँ पे लाइन लगाई भी थी और एग्जैक्टली उसी जगह से फ्राइडे वाले दिन एक सेल निकली 98,737 से, जो कि फ़िलहाल 95 तक है, 95 तक आई है। तो अभी भी फ़िलहाल मेरे पास, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा साइडवेज है मार्केट, कल मार्केट यूएस की ओपन होगी तो शाम में हमें इसमें वॉलीटिलिटी थोड़ी देखने को मिल सकती है और 92 तक अगर आता है तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे कि बाय हमें मिल जाए। और ऊपर फ़िलहाल जब तक ये एरिया प्ले हो रहा है इसमें आप सेल और बाय करते रहें जब तक एसएल ना हो जाए। एसएल हो जाएगा तो हम बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ये देख लेना, ये ना इस एरिया को छोड़ रहा है ना इस एरिया को ब्रेक कर रहा है। तो बिल्कुल ही कन्फाइंड होकर अपना चैनल इसने, ये तो मैंने नीचे लगाई हुई लाइन और आप इसको ऊपर लिया है, तो ये बिल्कुल एक चैनल जो है इसने बिल्कुल कन्फाइंड किया हुआ है, इसी में घूमे जा रहा है। तो जब तक किसी इधर साइड ना ये बस हो जाए उस वक्त तक आप उस साइड की ट्रेड लेते रहें। ऊपर वही है 98,800 के ऊपर का एसएल अगर ऊपर जाता है तो, और नीचे अगर आता है तो 94 पे हम इसकी 93 से 94 पे इसकी बाय देखेंगे। अब चलते हैं यूएस 100 की तरफ। ब्यूटीफुल प्लेड, मंडे को आपके सामने रिजल्ट आ गया इसका 22,150। इनफैक्ट अभी एग्जैक्टली वही रेट है। मैंने 155 का आपको एक रेट दिया हुआ था लास्ट वीक की वीडियो में कि ये वाला एरिया ब्रेक होगा 21,826 का, तो इसके रीटेस्ट के बाद मार्केट जाएगी ऊपर और उसमें पहला टीपी आपका होगा 22,150 और मार्केट ऑल दो उससे भी ऊपर गई। बहरहाल हमारा 22,155 वाला टीपी जो है वो हिट हो गया और जो लोग बाय में रहे इसकी उन्होंने हेल्दी प्रॉफिट बनाया होगा। इनफैक्ट हमने यहाँ से भी बाय दी हुई थी और उसके बाद यहाँ पे भी एक रीटेस्ट के ऊपर बाय दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा टीपी आज हिट हो गया। अब मार्केट में क्या हो सकता है, सबसे पहले तो ये वाला एरिया 21,950 पे एक बाय है और उसके बाद जो दूसरी बाय है वो 21,825 पे है। फ़िलहाल नीचे आता है मार्केट तो इन लेवल्स को अटैम्प्ट करने की ये बड़ी अच्छी इसकी रेजिस्टेंस थी, इसको ब्रेक करके गए। यहाँ पे बाय ज़रूर अटैम्प्ट करिएगा। 21,850 के ऊपर मार्केट आएगी तो यहाँ से हम बाय इसकी ज़रूर अटैम्प्ट करेंगे और एक सब्सटेंशियल सा एसएल दे के। बहरहाल ये बिल्कुल सिंपल से एनालिसिस है। सेल आ सकती है, ऊपर के एरियाज़ हैं, किसी भी जगह से मार्केट जो है वो रिट्रेस कर सकती है। कोई नॉन रेजिस्टेंस अभी नहीं है फ़िलहाल, जिसकी बेस पे हमने ये वाला एरिया था जो हमने काउंट किया हुआ था, इसी की बेस पे हमने टीपी निकाला था और इसी को मार्केट प्ले कर रही है। लेकिन इसके ऊपर भी गई है, नीचे आ सकती है मार्केट, कोई दो राय नहीं है, लेकिन नीचे हम कोशिश करेंगे कि इसमें टिल्टिंग टूवर्ड्स बाय ही रहें। ये दोस्तों नैस्डैक के एनालिसिस था। अब हम चलते हैं यूएस ऑयल की तरफ। यूएस ऑयल में ये जो लाइन है बहुत क्रूशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको नज़र नहीं लग रही होगी, थोड़ा सा मैं इसको बैक टेस्ट करके आपको दिखा दूँ। ये देखें, ये एक बहुत मेजर एरिया है इसका और ये इसको ब्रेक करके गया है नीचे, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो हो सकता है कि यहाँ से हमें एक अच्छी बाय भी देखने को मिल जाए, लेकिन क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बेरिश है तो हम बाय में कोशिश नहीं करेंगे। हम कोशिश ये करेंगे मार्केट हमें ऊपर मिले तो हम
सेल की तरफ जाए। 72.8 की तरफ आपको मार्केट मिलती है। अच्छा, ये कोई 30 पिप्स का डिफरेंस है रेट में, तो वो कैलकुलेट कर लीजिएगा अपने ब्रोकर के साथ। 71.35 यहाँ पर और 71.65 मेरे पास ब्रोकर के रेट है, तो 30 पिप्स का ये डिफरेंस है। 30 पॉइंट्स का कर लें आप, 30 पैसे का डिफरेंस है ये। तो ये 30 पैसे का डिफरेंस कैलकुलेट करके अपने ब्रोकर पे ट्रेड करिएगा। मेरे पास जो इसका लेवल है इस चार्ट के हिसाब से वो 72.9 का है, जहाँ से हम सेलिंग इसकी देख सकते हैं। मार्केट ऊपर जाए तो इस लेवल के ऊपर सेल अटैम्प्ट करें। अब चलते हैं सिल्वर की तरफ। कैटेगोरिकली लाइंस लगी हुई हैं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। 32.27 मैंने कहा ब्रेक होगा तो मार्केट 33 जाएगी, और एग्जैक्टली आपके सामने मार्केट ने रिवर्सल कहाँ से लिया है। तो दोस्तों कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें मैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लाइन अभी की नहीं लगी हुई या कल नहीं लगाई, ये लाइन बहुत पहले की लगी हुई है कि जब ये ब्रेक होगा तो फिर इसके बाद यहाँ से सेल देखेंगे। और ये फ्राइडे को हुआ, ये एरिया ब्रेक भी हुआ, मार्केट ऊपर भी गई, और फिर यहाँ से एक तकड़ी सॉरी यहाँ से एक तगड़ी सेल भी निकली। तो यहाँ से बैठे हुए लोग बाय में इन्होंने प्रॉफिट कमाया होगा डेफिनेटली, और फिर उसके बाद वीडियो को फॉलो करते हुए जिस किसी ने भी इस लेवल के ऊपर सेल ली होगी उसने भी यकीनन एक अच्छा और तगड़ा प्रॉफिट बनाया होगा। इनफैक्ट बहुत तगड़ा प्रॉफिट बनाया होगा। मार्केट अच्छा खासा नीचे आई है, 31.9 तक आई है 33.3 से। टॉप और बॉटम हंटिंग अगर नहीं भी किया आपने तो अच्छे खासे इसमें कैलकुलेशंस आपकी बन गई है। बहरहाल कल के लिए यार आई एम नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन सिल्वर। 31.5 मिलेगा तो मैं इसकी बाय देखूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जो है ये अब जिस तरह की कैंडल्स बनी है ये नीचे आता नज़र आ रहा है। ऊपर जाता है तो दोबारा यही वाला एरिया है सेलिंग का, यहाँ ज़रूर सेल अटैम्प्ट करिएगा 33 के एरिया से। और अगर नीचे आती है मार्केट तो 31.5 पे कहीं बाय देखेंगे अगर कुछ हमें इसकी फॉर्मेशन मिलती है तो। अब चलते हैं हम गोल्ड की तरफ। गोल्ड में आप लोगों के सामने ये भी कुछ ऐसा डिफ़ाइन करने वाली चीज़ नहीं है। ये एरिया मार्क किया हुआ था बाय का, लास्ट वीक यहाँ से एक बाय निकली, फिर उसके बाद एक बाय ये वाली आई गेस आज निकली है शायद, और मार्केट देख लें कहाँ है। 78 से दोबारा मार्केट ब्लड के ऊपर गई है, और एक रेजिस्टेंस लाइन हमने 2908 पे लगाई हुई है। मार्केट अभी फ़िलहाल इसके नीचे ही है, और यहाँ इसको ब्रेक करके ऊपर गई थी और ऊपर इस वाली रेजिस्टेंस को प्ले करके नीचे आ गई है। तो 2908 नियरेस्ट रेजिस्टेंस है। अगर कोई सेल में है या सेल लेना चाहता है तो वो इसके ऊपर का एसएल देके, स्ट्रिक्ट एसएल देके सेल में बैठे। फ़िलहाल इसमें जो आइडियल कंडीशन है वो यही है कि ये लाइन दोबारा अगर आती है इस जगह पे तो दोबारा इसकी बाय अटैम्प्ट करेंगे इसके नीचे का एसएल दे के। और ये पूरा बाइंग जोन ही है। इसको मैं थोड़ी सी और एक्सटेंशन आगे दे देता हूँ। जब तक प्ले हो रही है इसको हम प्ले करेंगे, जब हमारा एसएल हो जाएगा हम बाहर आ जाएंगे। ऊपर सेलिंग के लिए हाँ लोग बड़ा टिल्ट एंड टूवर्ड्स सेल, और स्ट्रक्चर चूँकि बुलिश है इसलिए हम कोशिश करेंगे नीचे से बाय। सेल का भी एरिया एक डिफ़ाइन हुआ है यहाँ पे, जैसा मैंने आपको बताया। अभी हमारे पास 21 से लेके ये 25-27 तक का एरिया जो है ये सेलिंग का है। इसके ऊपर का भी छोड़ दें। बहरहाल यहाँ कहीं आपको मिले तो आप यहाँ से भी सेल इसकी अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैं लाइन नहीं लगा रहा, काफ़ी ज़्यादा लाइंस हो जाएंगी। तो 2921 से लेके 2927 यहाँ पे अगर मिले आपको तो आप यहाँ से इसकी सेल अटैम्प्ट कर सकते हैं। बाकी नीचे का एरिया यही है बाय का। सबसे पहले वाला एरिया जो 83 है, देन फिर उसके बाद ये वाले जोन्स हैं 74 तक के। ये दोस्तों मेरे एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो, क्योंकि मैंने कहा टेक्निकल पे चलेगी मार्केट। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा सा मार्केट नीचे आए, मतलब गोल्ड के प्राइस थोड़ा सा नीचे आए, थोड़ा रिट्रेस करें नीचे की तरफ। बहरहाल देखते हैं क्या सिचुएशन कल बनती है। मैंने सेलिंग और बाइंग के दोनों एरियाज़ आपको डिफाइन कर दिए हैं रिगार्डिंग टुमारो। कोई इंपॉर्टेंट डाटा कल नहीं है, और लेट्स सी क्या होता है मार्केट में। आई होप कि इंशाल्लाह आगे आने वाला कल और ये वीक इंशाल्लाह हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं इनसे लेवल्स अच्छे लग रहे हैं या प्रॉफिट बना के फ़ायदा कर रहे हैं तो काइंडली इसको अपने फ्रेंड्स में और अपने दोस्तों यारों में इसको ज़रूर शेयर करिएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और विद दिस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।